हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो रेलवेज भाई बहुत तेजी में आगे बढ़ रहा है। साल 2025 को पूरा कंप्लीट करने के बाद 2026 में भाई अभी तक ऑलरेडी इन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन निकाल ही दिया है। असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में बाकी चीजें कर दी और एएलपी के फॉर्म फिलिंग भी हो चुकी है। और जैसे ही एएलपी की फॉर्म फिलिंग चालू हुई, रेलवे को पता चल गया कि भाई अब हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है और नेक्स्ट स्टेप थी आपकी टेक्नीशियन की। और आज रेलवे ने अपना शॉर्ट नोटिस आउट कर दिया है टेक्नीशियन को लेके अपनी ऑफिशियली आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर, जहां पर मैं आप लोगों को शो करूंगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN 02। व्हाई इट इज 02? ये 02 इसलिए है क्योंकि एएलपी हमारा 01 की कैटेगरी में आता है। और इन्होंने बोल दिया रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन इंडिकेटिव नोटिस। और यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो, इन्होंने टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और ग्रेड 3, ग्रेड 1 जो बेसिकली जॉब है वो डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चों के लिए होती है और जो ग्रेड 3 वाली जॉब है वो ITI कैंडिडेट्स के लिए होती है। तो यहां पर इन्होंने ये भी बता दिया है कि ग्रेड 1 के लिए जो हमने एज लिमिट रखी है वो 18 से 33 साल है और ग्रेड 3 वालों के लिए 18 से 30 साल है। ग्रेड 1 में 323 वैकेंसीज हैं सभी बोर्ड्स की मिला के। ग्रेड 3 में 6200 हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ग्रेड 1 में पिछले बार से ज्यादा वैकेंसी है इस बार। पिछले बार 200 की लाइन में थी, इस बार 300 की लाइन में। ठीक है सर। इसके बाद इनका ये कहना है कि जो फॉर्म की फिलिंग है वो हम स्टार्ट कर देंगे 30 जून से। मतलब ये कुल मिलाकर के भाई एएलपी को खत्म करेंगे अपने फॉर्म फिलिंग को और टेक्नीशियन चालू कर देंगे। और मैं आपको ये भी बता देता हूं बेटा, जैसे ही टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन, जैसे ही टेक्नीशियन की फॉर्म फिलिंग हमारी एंडिंग होने लगेगी, वहीं वहीं कहीं ना कहीं हमें जेई के बारे में भी खबरें आना चालू हो जाएंगी। तो रेलवे अपने ट्रैक पे है, अपनी तरीके से नोटिफिकेशन निकालने के लिए रेडी हो चुका है और अपनी तरीके से सारी चीजों को एग्जीक्यूट भी कर रहा है। तो जो भी बच्चे टेक्नीशियन वाले हैं उनको बता देता हूं कि इस बार इन्होंने एप्लीकेशन की लास्ट डेट रखी है 29 जुलाई को और इन्होंने जो क्लोजिंग डेट रखी है वो 29 जुलाई को रखी है। और कहीं ना कहीं यही इनकी कट ऑफ डेट भी होने वाली है, जैसे एज क्राइटेरिया को लेकर के या आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो एज क्राइटेरिया या कास्ट सर्टिफिकेट के बेनिफिट की ओर देखते हैं, उन बच्चों को कट ऑफ डेट के बारे में ध्यान रखना है। तैयारी अपनी चालू कर दीजिए। रेलवे का एक प्रोटोकॉल है, रेलवे पहले नोटिफिकेशंस निकालता है और धीरे 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 नोटिफिकेशन जब सारे खत्म होने लगते हैं तो फिर धड़ाम से सारे पेपर करवा देता है। तो जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आता है उनको सबसे ज्यादा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए और जो नोटिफिकेशन सबसे लास्ट आता है उनको सबसे कम टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। बट तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी पूरी तरीके से। इसके अलावा बाकी की सारी चीजें यहां पर एज सच कोई मेंशन नहीं है। रेलवे की बोर्ड है, ये शॉर्ट नोटिस है। तो शॉर्ट नोटिस आपका इसी तरीके का होता है, इतनी ही जानकारी रहती है। अच्छा, इस शॉर्ट नोटिस के बारे में बता देता हूं, इसका एक भी बाल बांका नहीं होने वाला है। छोटा सा छोटा भी पॉइंट इधर से उधर नहीं होगा। एएलपी में भी शॉर्ट नोटिस आया था, सेम डेट पे फॉर्म फिलिंग हुई। यहां भी शॉर्ट नोटिस आएगा, सेम डेट पे फॉर्म फिलिंग होगी। आपका क्या बोलना चाहिए, 29 जून तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 30 जून से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। समय समय पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता रहूंगा और बेहतर तरीके से हम एग्जीक्यूट करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।